कांग्रेस ने अपने 11 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। अभी भी कुछ उम्मीदवारों के नाम जारी करने बाकी है। नवसारी सीट से मुमताज को लड़ाने की बात चल रही है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे आज के इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूं हिमानी, आप देख रहे हैं न्यू गुजराती न्यूज। आज मेरे साथ है सीनियर एडिटर अजीत जी। कांग्रेस ने कल अपने 11 उम्मीदवारों के नाम जारी किए, पर फिर भी अभी नवसारी बैठक पर से कोई नाम आना बाकी है। और चर्चा चल रही कि नवसारी बैठक से वो अहमद पटेल की बेटी मुमताज को उतारने वाले। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है सर? नवसारी पूरे देश की एक ऐसी सीट है जहां सबसे ज्यादा मार्जिन है जी। सीआई पटेल 6,80,000 मतों से अंतिम चुनाव जीते थे। 3 बार से वो लगातार सांसद है। जब से नवसारी लोकसभा बनी जी 2009 में उनके सामने 300 राजपूत थे। 1,32,000 से कांग्रेस थी पीछे थी। 2014 में एक कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किया कि मुस्लिम कैंडिडेट थे, तो 1,32,000 से बढ़ के वो सीधा मार्जिन चला गया 5 लाख से ज्यादा, लगभग 5,38,000 जैसा था। फिर 2019 में कोली पटेल पे कांग्रेस ने दांव खेला। जी। कोली पटेल कैंडिडेट जो थे वो अभी बीजेपी में शामिल हो गए और ये मार्जिन 6,80,000। तो कांग्रेस ने नॉर्थ इंडियन अपना लिया, कांग्रेस ने मुस्लिम अपना लिया, कांग्रेस ने कोली अपना लिया, लेकिन तीनों में मार्जिन बढ़ती जी। और ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में मार्जिन बढ़े। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो, सातों विधानसभा में लगभग कांग्रेस की डिपॉजिट गई है। 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए जी। तो एक ऐसी परिस्थिति है जहां आपके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, फिर भी डेमोक्रेसी में आपको चुनाव लड़ना होता है। जी। एक पार्टी के तौर पे आप चुनाव लड़ने से भाग नहीं सकते। तो जब आप भाग नहीं सकते तो आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हो। बीजेपी ने भी वहां एक्सपेरिमेंट किया। ये जो पेश प्रमुख का कॉन्सेप्ट आया, आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के मजबूत होने का जो एक कारण माना जाता है पन्ना प्रमुख, पेश प्रमुख, वो पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट ही नवसारी से आया। 2014 के इलेक्शन में सीआई पाटिल ने, तब वो प्रदेश प्रमुख नहीं थे, खाली सांसद थे, तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कॉन्सेप्ट बनाया। कुछ कम्युनिटी जैसी है, कुछ कास्ट ऐसा है जो बीजेपी को वोट नहीं देते जी, खासतौर से मुस्लिम जी। तो नवसारी लोकसभा में एक पॉकेट है जो मुस्लिम बेस्ड है। लिंगायत विधानसभा में है, 84 विधानसभा में है, कुछ हिस्सा है, और नवसारी विधानसभा में। तो उनको उनने माइनस किया और बाकी जगह उनने पेश प्रमुख बनाए। और उसका रिजल्ट ये आया कि 75% वोट सीआर पाटिल को दिए। नॉर्मली 33-34% वोट यदि किसी कैंडिडेट को मिलता है तो वो विनिंग पोजीशन में आ जाता है। इनको 75% वोट, 75% वोट का मतलब ये है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से एक वोट बाकी सबके बीच बटता है और 3 वोट अकेले बीजेपी में जाते हैं। तो वो बीजेपी की इतनी स्ट्रॉन्ग सीट है। तो वहां से जो कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे, नैसद देसाई, मोरारजी देसाई की ज्ञान फैमिली में से है, अनाविल ब्राह्मण है, गांधीयन है, इंटुक के प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके पहले वो सूरत का इलेक्शन लड़े तो वो 5 लाख से हार चुके थे जी। बाकी कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं था जो टिकट मांगने के लिए भी तैयार है। और कांग्रेस की जो एक इकोनॉमिकल पोजीशन है, पार्टी की तरफ से कैंडिडेट को कुछ सपोर्ट मिलता है जी।
इकोनॉमिकल बेस पे वो अच्छा खासा सपोर्ट होता है, उसकी भी इस बार संभावना नहीं थी। अच्छा, गुजरात में कांग्रेस ने अभी तक जितने कैंडिडेट डिक्लेयर किए, गुजरात में 3 जगह ऐसी है जहां से आप मुस्लिम को कैंडिडेट बना सकते थे। कच्छ है जी, अहमदाबाद वेस्ट है, भरूच है। तो कच्छ और अहमदाबाद वेस्ट दोनों रिजर्व सीटें हैं, जी, एससी रिजर्वेशन है, तो वहां से आप मुस्लिम दे नहीं सकते। भरूच था, भरूच आम आदमी पार्टी को दे दी गई, जी, नहीं कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट थी कि भरूच से वो मुस्लिम कैंडिडेट दे जी, देते थे। जी, गुजरात में मुस्लिम की 10% आबादी है। जी, यदि आप एक, और आज भी मुस्लिम का एक बड़ा वोट कांग्रेस के साथ है, तो यदि आप मुस्लिम को नहीं देंगे तो जो आपका ट्रेडिशनल वोट है वो भी आपके साथ से। तो एक ये आधार था। इसके पहले भी हुआ है कि जब भरूच में नॉन मुस्लिम को दिया 2014 में जयेश पटेल को, तो नौसारी में मुस्लिम कैंडिडेट दिया था, लेकिन मुस्लिम लोकल मुस्लिम दे सकते थे। जी, सवाल यह है कि मुमताज का क्या? जी, तो उसके 2-3 बड़े साफ कारण। अहमद पटेल की एक बड़ी लेगेसी, जी, तो दूसरा मुमताज का जो देने का बड़ा कारण है, नौसारी का अभी तक का सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो तब मिला जब 2009 में धनसुख राजपूत लड़े तो 1,32,000 से माइनस था। तो यदि आप 6,80,000 का और 1,32,000 की कंपेरिजन करें तो वो बड़ी अच्छी जी, कंडीशन होती है। वो इसलिए मिला था क्योंकि वो नॉर्थ इंडियन थे। तो मुमताज की जो ससुराल है वो इलाहाबाद है। उसके फादर इन लॉ डीजीपी थे, पंजाब कैडर के आईपीएस थे, बीएसएफ में रहे हैं। तो गुजरात की बेटी और यूपी का बहू का एक कॉन्सेप्ट कांग्रेस जी। बनाना चाहती है कि 2-2.5 लाख जो मुस्लिम्स हैं जी, और जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनको पोलराइज करके एक अर्बन फेस के तौर पे एक कैंडिडेट बनाया जाए। तो गुजरात की बेटी और यूपी की बहू का जो एक कॉम्बिनेशन बनाया है कांग्रेस ने, वो एक कारण है कि मुमताज को नौसारी से लड़ा। दूसरा एक बड़ा सवाल था कि एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो वर्कर को भरोसा दे सके कि यदि आपके साथ कुछ होता है तो मैं बैठा हूँ। जी, तो हाई कमान की पसंद का जब कैंडिडेट आता है तो उसको वो एक्सेस मिलता है कि वो अपनी बात ऊपर पहुंचा सके, जी, पार्टी के फोरम पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम पे भी। जी, एक आइडेंटिटी फेस जो होता है, जब आपकी अहमद पटेल की एक 45 साल की लेगेसी है, जी, तो वो फायदा वहां पे कांग्रेस हाईकमान ने लेने की कोशिश की है। और आगे के जो सिविक इलेक्शन है 25 में, 27 में जो असेंबली के इलेक्शन है, उनमें एक बेस बनेगा। और कांग्रेस ने इस सीट को ऐसे बनाने की कोशिश की है कि दिल्ली से जो भी मीडिया की टीम आएगी वो पोरबंदर जाएगी, वो गांधीनगर आएगी, वो राजकोट जाएगी, तो वो नौसारी भी। जी, तो कांग्रेस ने एक मैसेज दिया है कि आई एम विथ माइग्रेंट, आई एम विथ मुस्लिम, आई एम विथ ओपन फॉर ऑल। तो ओपन फॉर ऑल का ये जो भाव लेके नौसारी में गई है वो इसका एक बड़ा कारण है। तो दूसरी बात ये है कि यदि आप नेता हैं, अपने आप को नेता मानते हैं, तो आपको सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। जी, तो इस मामले में भी यही है कि यदि आपको अपना आगे का पॉलिटिक्स लंबा करना है तो पहले जमीन में
कठोर परिश्रम कीजिए, आप उस सीट से लड़ो जो हिंदुस्तान की सबसे मुश्किल सीट है। जी यदि आप वहाँ अपने को उपयोग करते हैं जी तो दिल्ली के दरवाजे आपके लिए खुले। जी। हमने बात की कि मुमताज़ के लिए हाईकमांड से ऑर्डर आ रहा है, पर साथ ही में एक और परेशानी है हाईकमांड के लिए कि जो स्थानीय सपोर्ट होता है वो कितनी संभावना है कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा उस विषय पर? देखिए, यदि ये तमाम चीज़ें तब तक चलती है जब तक आपका कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होता। जी जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है तो जो भी कैडर होता है वो पार्टी का होता है और डिसीजन भी पार्टी का होता है, तो वो उससे बाहर नहीं जाता। यदि ये समीकरण होते तो पोरबंदर में मनसुख मांडविया लड़ने नहीं जाता। जी वो तो भावनगर के हैं, अमेठी से उनका कनेक्शन है, पोरबंदर से तो सीधा कोई कनेक्शन नहीं। जी पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट लड़ने नहीं जाते। जी और गुजरात का इतिहास है, गुजरात में हमेशा एकाध कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो स्काई लैब कैंडिडेट होते हैं। राजेश खन्ना ने साबरकाठा से चुनाव लड़ा था, आडवाणी जी गांधीनगर से लड़ते थे, तो आडवाणी जी का तो गांधीनगर में कोई ठिकाना नहीं था। जी जी अटल जी गांधीनगर से चुनाव लड़े थे। अटल जी ने अपनी जिंदगी के आधे सब चुनाव सिवाय एक चुनाव वो ग्वालियर से लड़े, जी उसके बाद तो बाकी सब चुनाव उनने यूपी से लड़े। तो यदि आप लीडर हैं तो ये सवाल नहीं होता कि आप कहाँ से हैं, कहाँ लड़ रहे हैं। जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं, जी आप 25 साल से ऊपर के हैं, आप अदालत से दोष सिद्ध नहीं हैं, तो आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी मोदी जी बनारस से लड़े हैं, जी जी राहुल गांधी वायनाड से लड़े हैं, जिग्नेश मेवाणी के राजस्थान जाने की संभावना है। तो ये तमाम लोग दूसरी जगह जाके लड़े हैं, कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं, कुछ हारने के बाद वहीं अपनी जमीन बना ली, जी कुछ हारने के बाद मैदान वापस झांकने नहीं गए, कुछ जीतने के बाद भी नहीं गए, जी तो अगली बार वो बदल जाते हैं। तो लोकल सपोर्ट, अच्छा दूसरा लोकल अपोज तब होता है जब आपके पास कुछ हो। यदि आप 6,80,000 से माइनस है, 7 की 7 असेंबली में अभी 1 साल पहले आपकी डिपॉजिट गई है, कॉर्पोरेशन में आपके पास एक सीट नहीं है, तो किस बात का अपोज? जी आप ये इस्टेब्लिश करता है कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ एक काउंसलर जहां आप नहीं जिता पा रहे तो वहां आपके अपोज में वजन कितना है। जी यदि एक असेंबली में आप जमानत नहीं बचा पा रहे हैं, 5-5 असेंबली में आप तीसरे नंबर पे हैं, तो किस बात का अपोज? आप भी तो खाली मैदान ही है ना। अपोज उसका वैलिड होता है जिसके अपने पास कुछ वजन है। तो वहां अपोज की यदि परिस्थिति होती तो ये रिजल्ट नहीं होते। जी और अभी तक ऐसा कोई खुल के अपोज भी नहीं आया है। अपोज पॉलिटिकल पार्टी में तब तक होता है जब तक कैंडिडेट डिसाइड नहीं होता। कैंडिडेट भरूच में कितना अपोज था, जी क्या हुआ? तो जब एक डिसीजन हो जाता है उसके बाद सब अपने लॉजिक को विड्रॉल कर लेते हैं और एंड ऑफ द डे आपको पार्टी के लिए काम करना होता है। बीजेपी में है, कांग्रेस में है, और वह किसी भी पार्टी में ये डिसाइड नहीं करता कि कैंडिडेट को होगा। मनसुख मांडविया पोरबंदर लड़ेंगे, ये पोरबंदर के वर्कर ने नहीं डिसाइड किया ना जी मनसुख मांडविया ने भी नहीं डिसाइड किया। पार्टी डिसाइड करती है कि आपको वहां लड़ना है तो लड़ना है, या तो परेश धानानी की तरह मना कर दीजिए कि मुझे नहीं लड़ना है। जी तो यदि आपने मना कर दिया कि नहीं लड़ना है तो अगली बार आप जब कहेंगे कि मुझे लड़ना है तो वो सोचेंगे कि लड़ाना है कि नहीं। जी जी तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर मुमताज नवसारी से लड़ेगी तो भाजपा को कितनी मतलब वो टक्कर दे पाएगी या फिर क्या हो सकती है स्थिति? बीजेपी के पास नवसारी में एक बड़ी लीड है जी, देश की सबसे ज्यादा की लीड है जी, इसलिए उसके परिणाम क्या होंगे उस पर बात करना
मुश्किल है। लेकिन यदि नॉर्थ इंडियन और मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन बनाने में सफल हो पाती है तो लड़ाई बनेगी, मार्जिन कम होगा। और एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि लास्ट इलेक्शन में नॉमिनेशन के बाद सी आर पाटिल साहब ने एक भी सभा नहीं की थी। जो बीजेपी के ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने कलेक्टर से पूछा था कि भाई क्या है, ये सभा क्यों नहीं कर रहे, अगेंस्ट एटमॉस्फेयर है। तो उस समय डीसी ने कहा था नहीं ऐसा कुछ है नहीं, उनको करने की जरूरत नहीं। जी जी नॉमिनेशन करने के बाद तो वो बनारस चले गए थे। तो इतनी इजी सीट है वो बीजेपी के लिए। जी और सी आर पाटिल का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। गुजरात में आज बहुत कम लीडर्स ऐसे हैं जिनको कोई अननोन आदमी फोन करे और वो फोन उठा के बात करके उसकी समस्या पे बात कर ले, वो सी आर पाटिल। सी आर पाटिल पहले देश के एमपी है जिनकी ऑफिस सर्टिफाई है ISO। उनकी ऑफिस जाइए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो मुश्किल लड़ाई है, ऐसा है ही नहीं कि ये वन साइडेड गेन है जी। लेकिन यदि वो नहीं होती तो लड़ाई भी नहीं होती जी। तो एक लड़ाई होगी, रोमांच होगा। अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच है और कभी भाग्य साथ देता है तो अफगानिस्तान भी जीता है। जी, तो इस चुनाव में माइनॉरिटीज की क्या ड्यूटीज हो सकती है, क्या उनका रोल हो सकता है, क्या लगता है आपको? माइनॉरिटी जो मेजोरिटी दोनों की ड्यूटी तो एक ही होती है, लेकिन ये पोलराइजेशन का टाइम है। जी राम मंदिर के तौर पे ये चुनाव हो रहा है जी और पिछले कुछ समय से, खासतौर से पिछले 10-12 साल से पार्लियामेंट में आप देखेंगे तो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन लगातार कम हो रहा है। एक समय था कि यूपी जैसे स्टेट से 10-10, 8-8 माइनॉरिटी की एमपी होते थे दोनों हाउस को मिला के। आज वो परिस्थिति नहीं बची। माइनॉरिटी का जो सबसे बड़ा पॉकेट है मुस्लिम का, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी की, तो उनके अपने स्टेट है। पंजाब है तो पंजाब से सिख चले जाते हैं जी। एक दो, बॉम्बे से या राजस्थान से जैन चले जाते हैं, महाराष्ट्र से बौद्धिस्ट रामदास अठावले राज्यसभा में हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉकेट है मुस्लिम का। जी तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तो हाउस में, पार्लियामेंट तो छोड़िए, असेंबली में भी अब कम होता जा रहा है। तो उसके लिए तो चिंता का विषय है। आज सोचिए कि गुजरात जैसे स्टेट में जहाँ 10% मुस्लिम है, बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट नहीं देगी। बीजेपी पार्लियामेंट में देती भी नहीं, असेंबली में भी नहीं देती, लोकल बॉडी इलेक्शन में देती है। आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें ली, दोनों में से एक भी माइनॉरिटी नहीं दिया। कांग्रेस लास्ट टाइम तक माइनॉरिटी की साइड नहीं कर पाए। अब मुमताज को मुस्लिम मान लो, अहमद पटेल की बेटी मान लो, माइग्रेंट मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन माइनॉरिटी का जो स्पेस है वो सिकुड़ रहा है। इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है। दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर आवर सेकुलरिज्म। आज के इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। ऐसे ही खास चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यू गुजराती न्यूज़ पर।